नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। खास पेशकश लेकर आते हैं हम, जहां पर हम देते हैं आपके स्टॉक के सवालों के जवाब। और प्रशांत, कभी कभार बाजार में ऐसा होता है माहौल जहां पर आपको कुछ नहीं करना होता। इस तरह के बाजार में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी कैपिटल लॉस ना करवाएं। आपको अपने पैसों का, निवेशित कम से कम रकम का ख्याल रखना होता है। बहुत जरूरी है कि आप धैर्य रखें और सही तरह की स्टॉक पिकिंग करें, जो हम आपको इस शो के जरिए बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इसीलिए बाजार खुलते ही तुरंत ये पेशकश आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। और सवाल पूछने का तरीका क्या है बताते हैं आपको। आप SMS कर सकते हैं अपने सवाल, व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पर जो फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं इस वक्त। खासतौर से फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हम भी आपके सवालों को देख सकते हैं। झटपट अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि आपके सवाल हमारे मेहमानों के सामने हम रखें। और आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं SMC ग्लोबल के सौरभ जैन। आपका स्वागत है सौरभ। और बाजार का भी अगर हम तुरंत लेवल चेक कर ले तो सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए। एडवांसेस भले ही आपको फिलहाल 1274 की ओर दिखाई दे रहे हैं और डिक्लाइंस 1032 हैं, लेकिन लूजर्स में अगर आप देखें तो खबर के चलते अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स में हम देख रहे हैं लगभग 2.5% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। UPL 2% टूटा हुआ है। टाइटन, आइशर और एशियन पेंट्स में हम देख रहे हैं कि 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी यहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल 46,400 के पास यहां पर कारोबार होता हुआ। निफ्टी भले ही 22,000 के ऊपर यहां पर है, लेकिन शुरुआत में जो हमने लेवल्स देखे, क्या उसके पार जाएगा या वो एक रेजिस्टेंस बनकर रह जाएगा बाजार में, ये हमें एक देखना होगा। और सौरभ जैन से भी एक बार बाजार का हम चेक ले लेते हैं। सौरभ, क्या कहेंगे आप? इस तरह के बाजार में बस कमर कसकर बैठे रहें और मुनाफा घाटा कुछ भी नहीं करें, बस अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करें? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर जो लंबे समय के आप निवेशक हैं, तो धैर्य ज़रूर रखें बाज़ार में। देखिए, एक तो जो बाज़ार में क्लियर कट डायरेक्शन मिल रहा है, वो यही है कि मझौले और जो स्मॉल कैप होते हैं, उन शेयरों में ज़्यादा बिटाई है। वो इंडेक्स से भी दिखता है, तकरीबन मिड कैप इंडेक्स 6% इस साल नीचे है, स्मॉल कैप्स 11% नीचे है। वहीं निफ्टी को अगर आप देखें तो केवल 2% ही वो नीचे है। तो एक ये ट्रेड सामने आ रहा है, जो एक निकल के सामने आ रहा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा बेहतर स्थिति है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप अभी कम है या पोर्टफोलियो को आप स्विच करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़े मिड कैप, स्मॉल कैप में जैसे-जैसे बाजार थोड़ी रिकवरी लेता है, वहां पर पोजीशन हल्की करके आप लार्ज कैप में शिफ्ट कीजिए। सेक्टर्स जो अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है IT, फार्मा, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स। ये क्षेत्र मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेंगे 2024 में, डिस्पाइट मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी रहे। ठीक है, तो IT, फार्मा, इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर फिलहाल पसंद आते हुए सौरभ जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। विकास हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे को दो स्टॉक्स के, जो पहला है मैंने AG लॉजिस्टिक्स लिया हुआ है 300 शेयर्स, जो कि 459 के भाव पे लिए हैं। ठीक है। और दूसरा शेयर मेरे पास AGI ग्रीन पैक, जो कि 817 की खरीदा 100 शेयर की, और ये दोनों मेरी रिसेंट परचेजेज हैं। ठीक है, तो नजरिया आपका कितना, कब तक रुक सकते हैं आप? आई कैन होल्ड लॉन्ग टर्म। ठीक है। चलिए सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एजिस लॉजिस्टिक पहला इनका स्टॉक है। आज ये स्टॉक लगभग 3% ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि इनकी खरीद 459 की है, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है। और दूसरा स्टॉक इनका ग्रीन पैक है, जो कि 817 की इनकी खरीदारी है। 100 स्टॉक इनके पास हैं। सबसे पहले जरा एजीज पर अपनी राय दीजिए। देखिए, लॉजिस्टिक्स स्पेस ऐसे ठीक लगता है। कंपनी भी आगे जो ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट की, आगे जब वो बढ़ेंगे तो उनको थोड़ी सी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मिलेंगी, मार्जिन इंप्रूवमेंट की गाइडेंस शायद उन्होंने लास्ट टाइम भी दी थी। मैं समझता हूँ स्टॉक में वैसे ही करेक्शन है जैसे हम मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट में देख रहे हैं। वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे। तो मेरी सलाह से आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एवरेज इस जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है बाजार में, बिल्कुल नहीं करें। ग्रीन पैक पे भी राय दीजिए जरा। AGI ग्रीन पैक, माफ कीजिए, ये स्टॉक कवरेज में नहीं। ठीक। आगे बढ़ते हैं और विश्वकर्मा साहब गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, बताइए सर। स्वदेश को सभी को मेरा नमस्कार मैडम। जी सर, बताइए।
मैडम मेरा एक अडानी बिल्डकॉन पे सवाल था। 3 स्टॉक है मेरे पास, एक HDFC बैंक और स्पंदना स्पोर्टी फाइनेंस और अडानी बिलमार। चलिए, तो आप तो पहले अदानी का बता दीजिए। आपकी बाइंग प्राइस तो आपने शायद 52 वीक हाई पर ले रखी है, वहां से तो आपका स्टॉक बहुत गिर गया है जी। तो क्या नजरिया है इसमें? मैडम मेरा सब शेयर में 2 से 3 साल का 4 साल का नजरिया है। ठीक है, तो मेरे पास बाइंग प्राइस केवल अदानी विल्मर की है सर। आप मुझे HDFC की बाइंग प्राइस बताएंगे? HDFC की बाइंग प्राइस मेरा 1591 रुपए है। 180 शेयर है मेरे पास। 1591। और स्पंदना स्फूर्ति में? जी, इसमें हमारा 1156 का बाइंग प्राइस है। 36 शेयर है। 1156, 1591। चलिए ठीक है। और 1 से 2 साल का नजरिया है ना? चलिए सौरभ जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो अदानी विल्मर, इनके बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा टूट चुका है और रेंज में ही घूम रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। बताइए। देखिए, कंपनी एडिबल ऑयल के बिजनेस में है, वहां पर इनको थोड़ा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कंपनी को सितंबर क्वार्टर में, जहां तक मैं समझता हूँ कि लॉस ही हुए थे, दिसंबर क्वार्टर थोड़ा बेहतर आया। देखने वाली बात यह है कि आगे कैसे सिचुएशन प्लान आउट होती है ऑयल के संदर्भ में और कंपनी किस तरह से अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाती है, रिकूप कर पाती है। यहाँ एवरेज की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इनका लंबे समय के लिए इनका जो इस पर नजरिया है, तो मैं समझता हूँ इसमें बने रहे। HDFC बैंक की जहां तक इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समय लगेगा, बैंक भी स्लो चलेगा क्रेडिट ग्रोथ के लिए। विलय के बाद जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थे उसकी वो बढ़ गए हैं, बिकॉज खासा कम हो गया है। जो सेविंग अकाउंट की रेशियो होती है, करंट अकाउंट की रेशियो होती है, वो कम हो गई है। अगले 6 महीने में नजर आएगा कि बैंक उस तरफ किस तरह से कदम उठाता है। लंबी अवधि के लिए ये भी कंपनी अच्छी है। स्पंदना पूर्ति के लिए मैं कहूंगा कि स्पंदना पूर्ति की बजाय इस तरह की NBFC की बजाय अगर आप प्योर बैंकिंग प्ले करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप यहाँ से स्विच ओवर करना चाहें तो मैं समझता हूँ कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इस तरह के जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर आपको एग्जिट स्पंदना स्फूर्ति में और फिलहाल जो घाटा है आपका अदानी विल्मर में, उससे भी आपको और नहीं करना चाहिए, निकलने की सलाह दी जा रही है। ये आपको राय तीनों ही आपके स्टॉक्स पर। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवाल, और खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए, क्योंकि आपके सवालों को हम नोट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के सामने आपके सवाल रखते हैं। जी हाँ, भारत अपने आज के ज़माने के नागरिकों की ज़रूरतों और इच्छाओं के मुताबिक तेज़ी से बदल रहा है। और के गणेश जैसे लोग सिर्फ हमारे वर्तमान का आईना ही नहीं, बल्कि उस निरंतर तरक्की के रोड मैप को भी साकार करते हैं जो हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। उनकी कहानी में हमें सचमुच ये एहसास दिलाती है कि बनता रहेगा भारत तो बढ़ता रहेगा भारत। इसी वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट्स और टाइम्स नेटवर्क ये दृढ़ विश्वास रखते हैं कि बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया।